की नीतियों के खिलाफ रांची स्थित कांग्रेस भवन में सर्वदलीय बैठक चल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। बता दें आपको कि इस बैठक में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, माले, सीपीआई, सीपीएम और मार्क्सिस्ट के नेता पहुंचे। इस बैठक में केंद्र की नीतियों के खिलाफ जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन जैसे तमाम कुछ 11 मुद्दों पर चर्चा हुई। साझा आंदोलन की रणनीति पर भी चर्चा की गई इस मीटिंग में। वहीं 27 सितंबर को कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद को सफल बनाने पर भी सहमति बनी है। और चलिए, बैठक खत्म हो गई है। क्या कुछ रहा बैठक का सार, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त। राकेश, अहम बैठक मानी जा सकती है। देखिए, केंद्र की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस बहुत दिनों से आंदोलन कर रही है, लेकिन अब जब ये डिसाइड किया गया कि हर राज्य में इस तरह से जहां भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पर अपने जो सहयोगी दल हैं उनके साथ मिलकर एक रणनीति तैयार की जाए। और सबसे खास ये कि जो भारत बंद, कृषि कानून को लेकर जिस भारत बंद को आहूत किया गया है उसे कैसे सफल बनाया जाए, उसकी रणनीति पर चर्चा की जाए। नहीं, बिल्कुल, देखिए, बेहद अहम बैठक आप इसे कह सकते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ कैसे मोर्चा खोला जाए, कैसे एक स्ट्रैटेजी के तहत सड़कों पर उतरा जाए, उसको लेकर ये तमाम जो गैर बीजेपी शासित जो दल हैं उनकी एक अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस की चूंकि अगुवाई में यह बैठक थी, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे की मौजूदगी थी। सीपीआईएम, सीपीएम, आरजेडी, माले, ऐसे तमाम दल हैं जिन्होंने जो सरकार के साथ हैं या फिर सरकार को बाहर से समर्थन दे रखा है, ऐसे तमाम दल इस बैठक में मौजूद थे। और ये रणनीति बनी है, ये स्ट्रैटेजी बनी है कि जो 27 तारीख को जो भारत बंद बुलाया गया है कृषि कानून के खिलाफ, उसको कैसे सफल बनाया जाए और एक मजबूत आवाज यहाँ से कैसे केंद्र तक जाए, उसको लेकर तमाम पार्टियों की आज एक बैठक हुई है। एक रणनीति तय की गई है कि उस दिन तमाम पार्टियों के जो जिला वार जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो जिले में सड़कों पर निकलेंगे और आंदोलन को, भारत बंद को सफल बनाने की पुरजोर कोशिश होगी। इसके अलावा 27 से पहले 26 तारीख को एक मसाल जुलूस का भी कार्यक्रम है। आरती मसाल जुलूस भी तमाम जिला मुख्यालयों में निकाला जाएगा। और 29 तारीख को बेहद अहम दिन झारखंड के लिहाज से, क्योंकि यहाँ की तमाम जो गैर बीजेपी जो दल हैं वो एक साथ एक मंच पर आपको नजर आएंगे, महंगाई के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर और केंद्र सरकार के जो वर्तमान नीति है, जो वर्तमान जिस तरीके से केंद्र सरकार चीजों को लेकर चल रही है, उसके खिलाफ एक संयुक्त प्रयास आपको नजर आएगा। एक संयुक्त विपक्ष का आपको यहाँ धरना 29 तारीख को आहूत की गई है, जिसमें सभी विपक्षी दलों के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो इस धरना में शिरकत करेंगे। तो पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने इस तरह की कोशिश की थी। 19 दल उस बैठक में, सोनिया गांधी की अगुवाई में जो बैठक पिछले महीने आहूत हुई थी, उसमें 19 दल के लोग जो थे, प्रतिनिधि जो थे, वो शामिल हुए थे। खुद राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो भी उस बैठक में शामिल हुए थे। तो उसी को लेकर अब ये तैयारी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि कैसे प्रदेश स्तर पर भी एक मजबूत गठबंधन के तहत एक मजबूत आवाज केंद्र तक पहुंचे। और उसी के तहत ये तमाम कवायदे जो हैं वो की जा रही है। किसानों को लेकर कांग्रेस लगातार मुकर रही है, लगातार आंदोलन कर रही है। और अब 27 को जो भारत बंद कॉल किया गया है, किसानों के मद्देनजर उनके जो कानून, जो 3 कृषि कानून आए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है कि ये काले कानून है, तो उसको लेकर तमाम पार्टियों की एक ताकत आपको 27 तारीख को झारखंड में नजर आने वाली है। बिल्कुल। और देखिए, ये रणनीति तो बन रही है, लेकिन एक ये भी कोशिश है, ये एक जो जैसे महागठबंधन की सरकार यहाँ पर है राकेश, तो ये भी दिखाने की कि सहयोगी दलों के बीच तालमेल अच्छा है, सभी एकजुट हैं और सब मिलकर केंद्र की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। यानी न सिर्फ केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि जो प्रदेश के स्तर पर भी जहां जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, वहां पूरी तैयारी की जा रही है कि राज्य से लेकर केंद्र तक मिलकर एक लड़ाई लड़ी जाए केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है आरती, और कांग्रेस इसको लेकर काफी सक्रिय है। राज्यों में भी कांग्रेस के स्तर से इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और प्रयास इसलिए भी किए जा रहे हैं कि महागठबंधन की चूंकि झारखंड में सरकार है, कई दलों का बाहर से भी समर्थन है इस सरकार को, तो एक ये भी मैसेज देने की कोशिश की जाएगी इन तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से कि पूरी एकजुटता है महागठबंधन में और तमाम दल एक साथ हैं, एक प्लेटफॉर्म पर हैं केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ। तो
दो मैसेज, एक तो केंद्र को यहाँ से जवाब देने की कोशिश, और दूसरा जो प्रदेश बीजेपी जो लगातार ये कहती रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कोई दल किसी और, कोई दल किसी और की जो बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है या करती बीजेपी की तरफ से आती रहती है, तो उसको भी एक तरीके से जवाब देने की कोशिश इस कार्यक्रमों के माध्यम से महागठबंधन करने जा रहा है। आरती, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस भवन में यह सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, खासकर केंद्र की नीतियों को लेकर, कैसे पार्टी एकजुट हो रही है, जो सहयोगी दल हैं वो सब कैसे एकजुट हैं, कैसे एक रणनीति, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। बताएं आपको कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक रणनीति तैयार की जा रही है और इसी कड़ी में 27 सितंबर को कृषि कानून के खिलाफ एक धरना होगा, विरोध प्रदर्शन होगा। उसके बाद 29 को सभी सहयोगी दल एक मंच पर नजर आएंगे, महाधरना होगा, भारत बंद है 27 सितंबर को, आपको बताएं, कृषि कानून के खिलाफ में। इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई, एक रणनीति तैयार की गई जिस पर सहमति बनाने की कोशिश हुई सहयोगी दलों के साथ, ताकि 27 सितंबर को जो कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद आहूत किया गया है उसे सफल बनाया जा सके और 29 सितंबर को एक मंच पर तमाम सहयोगी दल इकट्ठा होंगे और उस वक्त एक कोशिश होगी कि केंद्र सरकार को कैसे जो नीतियां हैं उनकी उसके खिलाफ घेरा जाए, कैसे विरोध जताया जाए और एक सार्थक विरोध हो, उसका कोई अंजाम निकले। इन्हीं चीजों को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया, विचार किया गया, सहयोगी दलों के साथ सहमति बनाने की कोशिश हुई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।